Good morning, everyone. How are you all? I'm good. हाँ, अपन बाय प्राइस पढ़ रहे थे, वहीं से नेक्स्ट उसके आगे से स्टार्ट करेंगे अपन। तो जो लास्ट एक मंथ अपन ने स्पेंड किया है, आपने उसमें कितनी पढ़ाई की या ऐसे टाइम पास किया? Have you read something or not? Have you revised our last topics? बाकी स्टूडेंट्स हैं, our voice is clear or not? ओके, बाकी स्टूडेंट्स हैं, सुमित और विशाल। अपनी क्लास में कितने बच्चे थे बेटा? 4 थे ना?
अब बताओ, देखो ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक है कि नहीं है? अब चेक करो। दोबारा से अब आ गई होगी मेरे ख्याल से। ओके ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। देखो अपन ने क्या किया था, लास्ट क्लास में अपन ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, जो एम्फीबियंस थे प्लांट्स में। लेकिन देखो धीरे धीरे क्या होने लगा, प्लांट्स क्या होने लगे, डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुके थे। अब प्लांट्स में वो सभी स्ट्रक्चर्स की जरूरत थी। जैसे ह्यूमन टेंडेंसी बढ़ी ना, कि जैसे ह्यूमन में डेवलपमेंट बढ़ा लो फाइलेंस से हायर फाइलेंस की तरफ, तो उनकी फिजिकल नीड्स बढ़ गई। उनकी जो बॉडी थी उसे भी क्या चाहिए था, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी, एक्स्ट्रा फंक्शंस चाहिए थे, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म चाहिए थी, ठीक है। इसीलिए जो टेरिडोफाइटा है फाइलम, वो थोड़ा सा ब्रायोफाइट से हार्डली डेवलप्ड है। जैसे अपन जाइलोफ्लोरा की बात करें तो वैस्कुलर बंडल जो है हमारे, दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। लेकिन देखो इन सभी प्लांट्स की टेरिडोफाइटा है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जनरली इसके प्लांट, सारे तो नहीं लेकिन जनरली इसके प्लांट्स कैसे होते हैं, क्रीपर टाइप्स के होते हैं, नीचे जमीन पे फैल के चलते हैं या प्लांट्स के ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट्स। ये जो फाइलम है इसे अपन रेप्टिलियंस कहते हैं प्लांट्स का, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर्स अपने को मिलेंगी कैसी, नीचे फैलने वाली, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, नीचे फैलने वाली, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नीचे फैल के चलने वाली प्लांट्स बोला जाता है, इनके रेप्टिलियंस। अपने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम है SSB। इट इज ही इज अ इंडियन साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स। इन्हें क्या कहते हैं अपन, फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स। आज मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख पाऊंगा, मेरे मार्कर हैं वो सारे सूख गए हैं, इंक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके साथ मार्कर यूज करेंगे, आज अपन ओरली पढ़ पाएंगे। तो जो ये SSB साहब हैं, इन्होंने टेरिडोफाइट्स को डीपली स्टडी किया और इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है उन्हें हमारे लिए एक्सप्लेन करके दिया, वो हमें बताया। वो क्या क्या है, पहली चीज तो मैंने बताया
वेस्कुलर बंडल क्या होता है, डेवलप हो चुके होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं ट्रू वेस्कुलर बंडल, पेरिडोफाइटा, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी जाइलम्स आए थे, लेकिन क्या थे, पार्शियली डेवलप्ड थे, हाईली डेवलप्ड नहीं थे, क्योंकि उनकी इतनी जरूरत ही नहीं थी, उनके पास में इतनी नीड्स ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में स्पोरोफाइटिक जनरेशन पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है। और सारी लाइफ होगी ना वो टेरेस्ट्रियल होगी। देखो अपन ने जो ब्रायोफाइटा पढ़ा था उसमें बता दें कि लाइफ की कोई ना कोई स्टेज हो सकता है वो एक्वाटिक स्पेंड करता हो, या फिर मैक्सिमम प्लांट्स कैसे थे, पानी के अंदर या जो मड वाली रीजन होता है वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल होते हैं, सारे जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे अपने जो जर्नली अपने को दिखते हैं जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनकी बात कर रहे हैं, वैसे ही प्लांट है ये किस पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है, सारे कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी भी बताया तुम्हें, इनमें कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है, एक ऑर्गन, एक ब्रांच, एक स्टेम या लीव्स आपस में क्या होगी, इंटरकनेक्टेड होगी। कनेक्शन को अपन जाइलम फ्लोएम कह सकते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कह सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या रहता है, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लीव्स है ना वो मॉडिफाइड है, लीव्स क्या है, मॉडिफाइड, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, स्पेसिफिक लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक क्या होती है, लीव्स पाई जाती है, विच में बी मॉडिफाइड फर्दर। अच्छा सबको यहाँ तक आवाज समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको, एक बार थंब भेज दो फटाफट। मेरी आवाज समझ में आ रही है, वीडियो ठीक चल रहा है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक समझ में आ रहा है। सुमित व्हाट अबाउट यू? विशाल ने थंब भेज दिया, सुमित ने नहीं भेजा अभी। ओके चलो देखते हैं। इसके अलावा जैसे गैमेट्स जो बनते हैं उसमें अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, प्रोथेलस टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और एक होमोस्पोरस होंगे। सबकी स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। कुछ के अंदर क्या हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं। भाई गैमेट्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होमोस्पोरस, होमो का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था, सिमिलरली स्ट्रक्चर वाले, ऐसे ऐसे गैमेट्स की स्ट्रक्चर कैसी हो, सिमिलर हो, तो क्या कहलाते हैं, होमोस्पोरस कहलाते हैं। हाइड्रोस्पोरस में जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो दोनों का आपने को पता लग गया, होमोस्पोरस में मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले, हाइड्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं। जैसे हो सकता है शेप की बात करें तो शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे राउंड शेप है सभी के, मान लो सारे राउंड है और सेम की साइज भी सेम है, ठीक है, तो वो कैसे हो गए, होमोस्पोरस। अब कुछ राउंड शेप बन रहे हैं, कुछ ओवल शेप बन रहे हैं, कुछ हाफ ओवल बन रहे हैं, तो ये शेप कैसी कहलाएगी, हेटेरोस्पोरस शेप कहलाएगी, कैसे कहलाएगी, हेटेरोस्पोरस शेप कहलाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आगे अगर अपन बात करें, बॉडी क्या होती है, ज्यादा हायर प्लांट्स की तरफ तो डेवलप नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज इतने ऑर्गेनाइज होते हैं कि हायर प्लांट का कंपीट तो नहीं कर सकते। अगर उनके कंपेरिजन में अपन बोले तो ये लोअरली अरेंज्ड है, बट दे आर मोर डेवलप्ड देन ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स से क्या है, ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इनकी कंडक्टिविटी है ना, यानी कि इनकी जो जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो ग्रोथ अपन देखते हैं वो अपने को मिलेगी कहाँ पे, हाईली पॉपुलेशन वाले प्लेस पे, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लोगों से मतलब किसके ऊपर है, प्लांट से, तो वहां का जो क्लाइमेट है। भाई आपने कैनोपी ट्रीज के बारे में कौन कौन जानता है, जानते हो व्हाट आर कैनोपी ट्रीज या कैनोपी फॉरेस्ट का नाम सुना है आपने कभी? नहीं सुना? सुमित ने सुना है कैनोपी फॉरेस्ट क्या होते हैं, या कैनोपी ट्रीज का नाम सुना होगा? नहीं। तो देखो मैं, मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इशारे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैनोपी ट्रीज है ना उनका मतलब होता है कि ऐसा एक इमेजिनेशन लेके आनी है तुम्हें, तो एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें पेड़ पास पास लगे हुए, जिसमें पेड़ पास पास लगे हुए, स्टेम में डिस्टेंस है, लेकिन उनकी ऊपर से लीफ जाकर के क्या हो रही है, ऐसे टच हो रही है, ब्रांचेस जाकर के आपस में टच हो रही है, तो बीच में उसकी जो जगह है वो बिल्कुल छायादार हो जाती है। पूरे फॉरेस्ट में सारे पेड़ क्या हो गए, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। जनरली अपने यहाँ पे नहीं पाया जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती होगी ना वहां पे होते हैं,
क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी धूप वाली जगह नहीं होगी, तो नीचे सरफेस पे जमीन के ऊपर क्या नहीं जाएगी, धूप नहीं पहुंचेगी, है ना, नीचे जमीन के ऊपर क्या नहीं होगी, धूप नहीं पहुंचेगी, हीट नहीं जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा। ठीक है भाई, हवा नहीं पहुंच पा रही है, धूप नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, वो तो क्लाइमेटिक कंडीशन है। इस वजह से वहां पे क्या रहती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाती है। ऐसी कंडीशन वाली में ह्यूमिडिटी क्या होती है, हाई रहती है, और उस जगह पे टेरिडोफाइटा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। मतलब टेरिडोफाइटा को ग्रोथ करने के लिए, टेरेस्ट्रियल तो है, बट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमिड कंडीशन, कि वहां पे क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगी तो इसका इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। जैसे अपन फर्न को देख लें, अपन एक टेरिडोफाइटा है फर्न। फर्न का मतलब शेप ऑफ लीफ है, याद रखना, फर्न इज अ शेप ऑफ लीफ। एक ऐसी लीफ होती है जो जिगजैग जिगजैग पाई जाती है, वो फर्न वाली कंडीशन होती है। अपना फेदर होता है ना इसका। अच्छा, तुमने बर्ड्स के तो पंख देखे होंगे ना, कभी गिर जाते हैं छूट करके छोटे छोटे। बर्ड्स के छोटे से एक पंख निकल के गिर जाए, है ना, वैसा ऐसी लीव्स पाई जाती हैं। दो आर नोन एज फर्न। उन्हें क्या कहते हैं अपन, फर्न कहते हैं। दे में बी शेप इन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन शेप ऑफ फर्न, व्हिच मींस हार्ट टाइप, हार्ट शेप जैसी, ठीक है ना, सर्किट, मतलब इस तरीके की जिगजैग होती है दोनों तरफ से लीफ। तो ऐसे प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो, अपन ने एक कंडीशन प्लांट्स के लिए जनरल मानते हैं कि प्लांट्स होने चाहिए ग्रीन कलर, which means the presence of chlorophyll is necessary। ठीक है, the presence of chlorophyll is necessary। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस मिलेंगे अपने को, जिनके अंदर है ना ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट होता है, बट डजंट मीन कि वो फूड नहीं बनाते। देयर आर डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ अलग तरह के प्लांट पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी एग्जिस्टेंस बनाकर अपना फूड बनाते हैं। लाइक जैक्टोफिल हो सकता है, ठीक है ना, विच गिव कलर लाइक ब्राउन रेडिश कलर के कुछ लीव्स आपने देखे होंगे, आपने देखे होंगे ना, हम डेकोरेटिव प्लांट्स कुछ ऐसे देखे होंगे जो ग्रीन नहीं होते, बाकी कलर होते हैं, ठीक है, लाइट पेल कलर हो सकता है, पीला हो सकता है। ऑरेंज कलर की लीव किस किसने देखी है तुमने से, विशाल और सुमित, तुमने देखी कभी किसी प्लांट की ऐसी ऑरेंज लीफ हो, हमेशा ऑरेंज ही रहती हो। पीले पत्ते तो अपने यहाँ पे जर्नली इनके भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और सुमित ने नहीं देखी है। हाँ, एग्जैक्टली, बस उसमें क्या पाया जाता है, दूसरे तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो उनको क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाने के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। चलो, बात करते हैं इसी के, बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं ये।
चलो अब आ रही होगी। ओके ग्रेट। तो देखो अपन बात कर रहे थे इसके रिप्रोडक्शन की। अभी तक अपन ने इसका पढ़ लिया है बॉडी स्ट्रक्चर टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन मेथड्स की, ठीक है ना। बात करेंगे इसकी क्या, रिप्रोडक्शन मेथड्स की। देखो रिप्रोडक्शन इसमें स्पेसिफिक टाइप का है, मेल और फीमेल गेमेट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बनते हैं। मेल को अपन एंथ्रेडियम बोलते हैं, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसके उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे आर्केगोनियम। जैसे गोनियम वर्ड है वो फीमेल स्पेसिफिक भी होता है, गायनो नाम सुना होगा है ना। तो मेल के लिए एंथ्रेडियम और फीमेल के लिए आर्केगोनियम, दो नाम याद करेंगे आप। क्या नाम है, मेल के लिए एंथ्रेडियम और फीमेल के लिए आर्थोगोनियम, ठीक है ना। तो ये दो नाम है, दोनों नाम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अपने, अब आ रही होगी कोई, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मेल है वो बेसल पार्ट में क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, जुड़ा हुआ रहेगा। जबकि फीमेल वाला है उसके अंदर क्या होता है, जो बेसल होता है ओवरी वाली स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक लंबी नेक निकली हुई रहती है, बट इट इज आल्सो टेस्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं अब इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसमें देखो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है भाई। मेल में तो क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बन जाएंगे जिन्हें अपन स्पर्म्स के नाम से भी जान सकते हैं इसमें। और फीमेल में बनेंगे अपने को क्या मिलेंगे, एग सेल्स मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों के क्या हो जाते हैं, फ्यूजन से क्या बनता है अपने को, जाइगोट बनेगा। तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। मेल ऑर्गन का नाम अपन ने क्या किया था, आपको स्पेल आउट करना है। सुमित और विशाल दोनों को स्पेलिंग बतानी है, किस किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फटाफट मैसेज करके रिप्लाई कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या नाम है, जल्दी से मैसेज करो। जल्दी जल्दी, बताया था मैंने, ब्रायोफाइट्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये कहते हैं, फीमेल को ये कहते हैं। एंथ्रोजोइड्स, इट्स अ नेम ऑफ oozoid। मेल रिप्रोडक्टिव, हाँ ये क्या है, विशाल ने बताया है, फीमेल का तो आर्केगोनियम होता है और आंथ्रेडियम, बिल्कुल सही है नाम विशाल के, सही है, एंथ्रेडियम और आर्केगोनियम, सही है, ठीक है, गुड। चलो देखो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनी है। जो अपना एंथ्रे जो मेल का पार्ट है एंड्रेशियम वाला, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम, ठीक है ना, उसके अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। और जो आर्केगोनियम है इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों
सिंपल फ्यूजन के थ्रू जुड़ करके एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से 2n स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड जाइगोट। और बाद में वो क्या होती है, जर्मिनेट होती है ऑन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होती है, जर्मिनेट हो जाती है और उससे नए प्लांट्स का ओरिजिन होता है। तो देखो अपन ने स्ट्रक्चर समझी इसकी। स्ट्रक्चर क्या है, हाईली डेवलप्ड है, प्रेजेंस ऑफ जाइलम शोस दैट इट इज अ हाईली डेवलप्ड प्लांट, बट लेस डेवलप्ड, बट लेस अरेंज्ड कह सकते हैं या लेस ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं कंपैरेटिव देन अदर फाइलम्स, ठीक है। जो इसके जो सीनियर फाइलम्स है तो अपन पढ़ेंगे यार, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसे थोड़े से लेस ऑर्गेनाइज्ड है, डेवलप तो उनके बराबर ही है बिल्कुल, लेकिन लेस ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। आल्सो नोन एज क्या है, रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उन एविडेंसेस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं दे आर मोर देन ऑल्डर 350 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अराउंड जब एक रेप्टाइल एरा हुआ करता था, जब डायनासोर वगैरह पाए जाते थे, तुमने एरा समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग एरा? एरा का मतलब कौन समझता है, दोनों समझते हो अपने? हाँ, तो जब रेप्टिलियन एरा था ना तब भी ये प्लांट थे, तो इट मींस ये क्या है, अपने ऐसे कह सकते हैं फॉसिल प्लांट्स के रूप में मिल जाते हैं अपने को। अभी भी क्या मिलते हैं, फॉसिल प्लांट्स के रूप में इसके मिल जाते हैं एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को जब वो खुदाई उदाई करते हैं ना मिट्टी मिट्टी पत्थरों के बीच में, इन प्लांट्स के क्या मिलते हैं अपने को, एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो ये बहुत पुरानी स्पीशीज है, लेकिन जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा क्या मिलेंगी, वेरिएशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा पुराने प्लांट होंगे उतने ही ज्यादा क्या मिलेंगे अपने को, वेरिएशंस मिलेंगे। इसीलिए इसके अपन ने क्या किया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, कुछ कॉमन सिमिलरिटीज को लेकर, कुछ डिसिमिलरिटी को लेकर के हमने इसके 4 मेजर सब डिवीजन बना दिए हैं। 4 मेजर सब डिवीजन इसके अपन ने क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। द फर्स्ट डिवीजन इज क्या नाम है इसका, साइलोप्सिडा। फर्स्ट डिवीजन का नाम है साइलोप्सिडा। सेकंड है लाइकोफाइटा, आल्सो नोन एज लाइकोप्सिडा, सीडा के अकॉर्डिंग सबका जो क्लासिफिकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। थर्ड है हमारा स्पिनोप्सिडा एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज टेरोप्सिडा, या इसे पिलोकोफाइटा भी कहते हैं। तो 4 हमारे पास इसके डिवीजन है, 4 सब डिवीजन कह सकते हैं, डिवीजन कोई खुद भी है, 4 सब डिवीजन है इसके। तो फर्स्ट डिवीजन अपना कौन सा है, साइलोप्सिडा। अब एक काम करो, तुम्हारी बुक देख के मुझे ये बताओ, तुम्हारी बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, साइलोप्सिडा और सब डिवीजन एक्सप्लेन है कि नहीं है, या नॉर्मली बस नाम देके बताया हुआ है? ओनली नेम से, ठीक है। सुमित, तुम्हारी बुक में है बेटा एक्सप्लेन, या नाम ही है सिर्फ? नहीं, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा सा एक बार इनको ना जरा सा बुक कर रहा हूँ। देखो जो साइलोप्सिडा है ना, वो ब्रायोफाइट से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। जैसे राइजोइड्स, प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स होना, लेस डेवलप होना, रूट नहीं पाई जाती है, पानी के अंदर रहता है लगभग लगभग, है ना। फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ, विच आर कॉल्ड लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा जिसे हमने कहा। वो हेटेरोस्पोरस होता है पूरा, सारे क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होगा, स्पोरोफाइट्स होंगे, रूट्स मिलेंगी इसमें, स्टेन मिलेगी इसमें, लीफ भी मिलेंगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ। हम पहुंचे कहां पे, स्नर्फसिडा पे। ये ट्रू होते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ लीव्स। जो मॉसेस होती हैं, ये अपन ने जो पिछले वाला देखा था कौन सा, लाइकोप्सिडा, उसमें बहुत सारी मॉसेस पाई जाती है, जो हल्की फुल्की नमी होती है ना, जो जैसे मान लीजिए सरफेस है, इसके बाद बहुत ज्यादा पानी आता है, या इसके पीछे की तरफ कोई वाटरफॉल है या पास में रिवर फ्लो होती है, तो इस सरफेस पे हमेशा नमी बनी रहेगी, पानी की क्या रहेगी, मॉइस्ट स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये जो फर्न है ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैल जाएगी, ये फर्न जो होगी इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैल जाएगी। ऐसी स्ट्रक्चर ये शो करते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब ये डेवलपमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, ये डेवलपमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। तो जो स्पिनोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हाईली डेवलप्ड होता है, थोड़ा सा क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है। मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, बट इट इज अ लिटिल बिट मोर डेवलप्ड, थोड़ा सा क्या है, इससे ज्यादा डेवलप
होता है। लास्ट है जो टेरोप्सिडा, उसमें तो हाईली डेवलपमेंट पाया जाता है, रूट्स वेल डेवलप होती है, लीव्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। और जो अपन ने बात करी थी ना कि जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर्स की, वो भी क्या होती है, अच्छे से डेवलप्ड होती है, अच्छे से क्या होती है, डेवलप्ड होती है। चलो ये यहां तक अपने टेरिडोफाइटा भी खत्म हो गया, ठीक है ना। नाम याद रखना, फादर मैंने बताया, लिख लो एक नाम लिखो, फादर ऑफ टेरिडोफाइटा, ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा, जिन्होंने पढ़ करके बताया था वो नाम लिख लो, आपकी बुक में नहीं दे रखा होगा, ठीक है, लिखो। एस एस बीर, एस एस बीर इज अ इंडियन साइंटिस्ट हु इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स, हु इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स। दोबारा नाम बोल रहा हूं, एस एस बीर, एस एस बीर, बीर, एस एस बीर। सर स्पेलिंग एस एस, दो बार एस लिखो, डॉट लगा देना, शॉर्ट नाम लिखा हुआ, और बीर, बी डबल ई आर, बीर, एस एस बीर। अब तुम्हें क्या सुनाई दिया वो लिख के मुझे वापस मैसेज टाइप करके बताओ, दोनों बताना क्या लिखी है तुमने, एस एस बीर। हाँ सही है, विशाल भी सही है। सुमित तूने क्या लिखी बेटा? ठीक है, चलो। तो अब ये बताओ, अपन ने कितने तरह के प्लांट्स पढ़ लिए हैं? जैसे टेरिडोफाइटा पढ़ लिए, ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, ऐसे कितने क्लासेस अपन पढ़ के आ गए? एक बार फटाफट रिवाइज करके मुझे लिख के बताओ, कितनी क्लासेस अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं नाम? स्टार्टिंग से कौन सा, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? एल्गी ग्रुप, नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइटा, तीन फाइलम हो गए। नेक्स्ट कौन सा आएगा? जिम्नियोस्पर्म, चलो गुड। अच्छा देखो, जब तुम छोटी क्लास में थे ना, तब ये चैप्टर आया था, एक कोई चैप्टर है, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास है वो, 6 7 8 में से है शायद, हो सकता है 10th में तो नहीं है ना। तो वहां पढ़ाते हैं कि जिम्नियोस्पर्म प्लांट्स और एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और उस वर्ड का मतलब भी समझाते हैं। जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों वर्ड्स को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन करके बताते हैं वहां पे कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो जिम्नियोस्पर्म का मतलब क्या है, तुम बताओगे मुझे पहले, अपना पढ़ा हुआ है पहले, दोनों को बोलते हैं, दोनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट करके बताओ, जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। साउंड में बहुत इको है, थोड़ा सफर करना पड़ेगा बेटा, ये न्यू अरेंजमेंट, ठीक है ना। आज एक लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद क्लास हुई है ना, तो हो सकता है अपन थोड़े यूज टू ना हो। आपको क्या करना है, जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब समझाना है सिर्फ। My question is, what is the meaning of word gymnosperm and angiosperm? क्योंकि ये दोनों वर्ड आपने बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, आप दोनों ये वर्ड है ना, बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं।
Didn't remember. That's good. कोई बात नहीं है. What about you, Sumit? Gymnos are not woody plants and angiosperms are woody plants. ठीक है. एंजियोस्पर्म फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म. ठीक है. देखो हम दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझना. एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, तो पूरा फाइलम एक्सप्लेन हो जाता है इस वर्ड से. देखो दो वर्ड है. द फर्स्ट वर्ड इज जिम्नोस्पर्म, सेकंड वर्ड बाद में एक्सप्लेन करूंगा. जिम्नोस्पर्म है ना, वो दो अलग अलग वर्ड्स को मिला करके बनाया हुआ है. जिम्नियो मतलब होता है नेक्ड. जिम्नियो GYMNO ये वर्ड है विच मीन्स नेक्ड, यानी कि सीड्स होंगे. ठीक है ना, वो कैसे होंगे? नेक्ड होंगे. यानी कि जो स्पर्म है, देखो जिम्नियोस्पर्म है ना. ठीक है, जिम्नियोस्पर्म, स्पर्म वर्ड से तो अपन पहले भी परिचित हैं. ठीक है, स्पर्म वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है वो सीड के लिए यूज किया है. सीड के लिए यूज किया है. और जो जिम्नियो वर्ड है वो नेक्ड कंडीशन के लिए. तो ऐसे प्लांट्स का ग्रुप जिसमें जो फ्रूट लगेंगे उनके ऊपर सीड के ऊपर कवर नहीं पाएगा. ठीक है, जैसे पाइन का जो पेड़ होता है, पाइनस जो वगैरह है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो सीड तो लगेगा लेकिन सीड के चारों तरफ कोटिंग नहीं होगी, कोई कवर नहीं होगा. अपने आप जर्नलिंग प्लांट आप जो देखते हो वो सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, क्योंकि उनके सीड के ऊपर क्या होता है, चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है. डिफरेंशिएट तो आप बहुत स्ट्रक्चर के बेस पे कर सकते हो. वुडी शर हर्ब सब बढ़ती है इसमें भी. ठीक है, फ्रूट बियरिंग नहीं है. बट कंडीशन यही है कि इसके सीड के चारों तरफ, यानी कि जिम्नियो कंडीशन होगी, विच मींस सीड्स जो होंगे उनके आउटर कवरिंग नहीं पाई जाएगी. आउटर कवरिंग नहीं पाई जाएगी, विच मींस सीड्स के होंगे कैसे होंगे? नेक्ड सीड्स पाए जाएंगे. सीड्स कैसे होंगे? नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं. ठीक है ना. अब बताओ जिम्नियो वर्ड का मतलब समझ में आ गया सबको? नॉन कोटेड सीड. हाँ ये ठीक है वर्ड कह सकते हैं. जिम्नियो मींस नेक्ड नॉन कोटेड सीड्स. ठीक है, वेरी गुड. अब एंजियो वर्ड भी यही एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन. एंजियो का मतलब होता है कवर्ड. तो स्पर्म का मतलब वही है. तो ऐसे सीड्स जिसके चारों तरफ क्या होगी? कवरिंग होगी. तो हाँ वेरी गुड. सुन कोटेड सीड्स. हाँ अब बात वापस चलते हैं अपन पीछे. ठीक है, अब अपन वापस एक बार इसको जिम्नियोस्पर्म को पहले पूरा पढ़ेंगे. देखो जिम्नियोस्पर्म है ना, अभी तक तुमने जितनी भी स्पीसीज पढ़ी है ना, चाहे एल्गी पढ़ी हो, चाहे ब्रायोफाइट्स पढ़ी हो, चाहे टेरिडोफाइट पढ़ी हो, तुम यकीन मानो उसके मतलब 1/3 प्लांट भी इसमें नहीं है. मतलब इसके टोटली 700 तरह की स्पीसीज इसमें पाई जाती है. 700 टाइप की स्पीसीज है सिर्फ. ठीक है ना. मतलब अगर अपने राजस्थान में देखें तो इससे ज्यादा पेड़ मिलेंगे अपने को अलग वेराइटीज में. लेकिन जिम्नियोस्पर्म की सिर्फ टोटली 700 स्पीसीज है. बट स्टिल ये इसकी एग्जिस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाई जाती है. पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है किसकी एग्जिस्टेंस के लिए. तो ये हर जगह पाया जाता है. इसका कोई ना कोई पेड़ कहीं ना कहीं पाया जाएगा. हर देश में पाया जाता है. हर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है. क्यों करता है उसका कारण अभी अपन आगे समझेंगे. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो याद रखना इसमें जो सीड बनेंगे वो क्या बनेंगे? ग्रुप में बनेंगे. ठीक है, साथ के साथ क्या होंगे? नेक्ड होंगे. उसके ऊपर किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? कवरिंग नहीं होगा. जो ओव्यूल होती है वो इसके ऊपर कवरिंग नहीं करती. वो जिम्नियोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि जहां सीढ़ी के ऊपर क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है. दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई कि इसकी 700 स्पीसीज अपने देश में है. ऑल ओवर जो एंजियोस्पर्म जिम्नियोस्पर्म है उसकी 700 टाइप की स्पीसीज है आपके पास में. बट स्टिल इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? बहुत कम ना होकर के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने पास में इसकी एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी. ठीक है, और एक नाम लिखो दोबारा. एक नाम लिख लो. पीडी डोगरा. पीडी डोगरा who is known as father of Indian जिम्नियोलॉजी. जिम्नियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ जिम्नियोस्पर्म. पहले एक वर्ड लिखो. स्टडी ऑफ जिम्नियोस्पर्म is known as gymnology. Study of gymnosperm is known as gymnology. P.D. Dogra is known as father of P.D. Dogra is father of Indian gymnology. इंडियन जिम्नियोलॉजी. ठीक है, अब बात वही
कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये तो हो गया अपना इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, स्पेलिंग पीडी, पी फॉर पैरेट, डॉट, डी फॉर डिश, डॉट, डोगरा, DOGRA, डोगरा। के मत लिख देना, कहीं डोगरा लिख दो, बूढ़ा मत बना देना, इट्स डोगरा, DOGRA। क्या लिखी है बताओ? ठीक है, सुमित तूने क्या लिखी बेटा? अरे डोगरा मत कर लेना बस, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। सुमित क्या लिखी है बेटा? ठीक है, गुड। चलो, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो देखो, इसकी तीन तरह की आपको, सॉरी, चार तरह की शेप मिलेंगे आपको। पहला तो ये वुडी मिल जाएगा आपको, बड़ा लकड़ी का पेड़ होता है ना, सेम वैसे मिलेगा, लंबी हाइट वाले पेड़ मिल सकते हैं। दूसरी परनियल, ऐसा नहीं है जैसे कुछ क्रॉप्स होती है अपने यहाँ, जैसे दाल वाल होती है ना, गेहूं खाते हैं, तो एक साल में क्या होती है, उग भी जाती है, बड़ी भी हो जाती है, फ्रूट भी आ जाते हैं, फ्लावर भी आ जाते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है और खत्म भी हो जाती है। ठीक है, ये मिलेंगे आपको परनियल प्लांट। ठीक है, एनुअल नहीं होती, ये परनियल होते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होंगे, एक बार उग गया तो काफी सालों तक बड़ा रहेगा। तीसरी चीज, ट्रीज के रूप में मिल जाएंगे। चौथी चीज, आपको शर्ब्स के रूप में भी मिल जाएंगे, झाड़ियों के रूप में भी मिल जाएंगे। ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। ठीक है, ज्यादातर कैसे मिलेंगे आपको? टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। इसकी जो सरफेस होती है उस पर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तब क्या होती है? क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको रेडिकल, इसे क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। उससे इसका डेवलपमेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। गोल होते हैं, इसमें जाइलम होते हैं। वो कैसी शेप के होते हैं? गोल होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स में हेक्सागोनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे मिलेंगे? राउंड शेप के मिलेंगे, जो वाटर की कंडक्टिविटी इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो, बस आज का इतना ही करेंगे। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, तो बताओ सारा टॉपिक। चलो, एक बार थोड़ा रिवाइज करना है इसको, है ना, फिर कल एक बार इसके, है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और तुम्हारे डाउट हो तो तुम पूछ लेना। ओके, चलो, कल मिलते हैं। गुड बाय।